अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इस बात को किस प्रकार से कहता है, वो एक आज्ञा है, न कि बात। नमस्कार मित्रों, अगर आप ये वीडियो जो देख रहे हो उससे पहले मुझे लगता है कि जो जहाँ पर आई बटन आ रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर के इससे पहले की वीडियो आप देख लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारी बात जो चल रही थी वो धर्म पर चल रही थी। जैसे कि हम बात जो कर रहे थे तो सोशियोलॉजी के अनुसार बात कर रहे थे कि धर्म की किस प्रकार से व्याख्या है। तो उसमें अन्य जो सोशियोलॉजर हुए उन्होंने उस बात को अपनी तरीके से कहा था। लेकिन अब ये सोचना है कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म इस बात को किस प्रकार से कहता है, तो उसे क्या कहते हैं। वेद हमारी इस बात को किस प्रकार से कहता है, धर्म की क्या व्याख्या करता है, तो हम उसको देखेंगे। तो वैसे तो सनातन धर्म में ये है कि वेद की जो कोई भी बात कही गई है वो एक आज्ञा है, न कि बात है। उसकी हर एक बात, जैसे कि सत्यम वद, तो ऐसा नहीं कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य बोलो, वहाँ पर ये नहीं कि कोई सुझाव नहीं है। उसी प्रकार से धर्मंचर, धर्म का आचरण करो, ना कि धर्म का आचरण करना चाहिए, सीधी आज्ञा है उसकी, अर्थात ऑर्डर है। तो वहाँ पर अब हम अगर देखें तो धर्म का एक प्रकार से ऐसे पता चलता है कि एक श्लोक है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो ये 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। तो वो 10 क्या है, जैसे कि धृति, फिर क्षमा, फिर दम, फिर अस्तेय, फिर शौच, फिर इंद्रिय निग्रह, उसके बाद है फिर धी अर्थात बुद्धि, विद्या, उसके बाद सत्य, फिर अक्रोध अर्थात क्रोध न करना। ये जो 10 बताए गए हैं यही धर्म के 10 लक्षण हैं। जैसे कि अब हम इनको एक एक करके समझेंगे। धृति क्या है, तो धृति से यहाँ पर ऐसा नहीं समझ में आया होगा कि धैर्य है। उसके बाद क्षमा, कोई भी हमारे प्रति अगर अपराध कर रहा है हम उसको क्षमा कर देते हैं, ये तो बात सबको पता है। अगर क्षमा इसको कर देते हैं तो ये भी एक धार्मिक हमारे अंदर प्रवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार से दमन अर्थात मन को वश में करना, ये भी धर्म है। उसके बाद अस्तेय अर्थात क्या, अस्तेय समझ में नहीं आया होगा। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। चोरी करना अधर्म है, चोरी न करना धर्म है। उसके बाद आता है शौच अर्थात पवित्रता रखना। हम अपने जीवन में आचार विचारों को शुद्ध रखें, शरीर को आंतरिक और बाह्य तरीके से शुद्ध रखना, ये शौच है अर्थात पवित्रता है। उसके बाद है इंद्रिय निग्रह। हम अपनी इंद्रियों को अगर कंट्रोल रखते हैं, उनकी विषयों तक नहीं पहुंचाते हैं, तो ये जो है ये इंद्रिय निग्रह है। उसके बाद धी, हमारे अंदर बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि तो है लेकिन वो अगर सद्बुद्धि है, अच्छी है, तो ये भी धर्म है। उसके बाद है विद्या, हम विद्यावान हों, तो ये भी एक धर्म का लक्षण है। उसके बाद आया सत्य, हम सत्य पर चलें। वो तो बात मैंने पहले भी कही, सत्यम वद, धर्म कहता है सत्य को बोलो, सत्य बोलो। उसके बाद है अक्रोध, क्रोध ना करना। भगवान तो गीता जी में कहते हैं कि क्रोध जो कुछ है वो ये है कि नरक का द्वार बताया है। वो श्लोक इस प्रकार से कि त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभः तस्मादितत् त्रयं त्यजेत्। इस प्रकार से जो काम है, क्रोध है, लोभ है, उसमें जो क्रोध गिनाया गया है वो नरक का द्वार बताया है। तो ये जो है इसे भी त्याग देना चाहिए, अर्थात क्रोध ना करना, ये भी धर्म है। और भगवान की आज्ञा वेद की आज्ञा है, इस बात को हमें मानना चाहिए। इस प्रकार से ये जो धर्म की बात है ये संक्षेप से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा हो, इसमें जो कुछ भी बात बताई गई है वो अच्छी लगी हो, तो इसे ज़रूर पसंद करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक बात, अधिक से अधिक लोगों के पास इसे जरूर शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार।